बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नंबर 1 पढ़ रहे हैं, कदीम तहजीबें, मेसोपोटामिया, मिस्री, वादी सिंध और चीन की तहजीबें। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि फिरौन की हुकूमत में सबसे बाअसर अफराद की फहरिस्त बता सके। आज हमने मिस्री तहजीब के बाअसर जो शख्सियात थी उनके बारे में पढ़ना है। सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ, किस्सा फिरौन। आप सबने किस्सा फिरौन के बारे में तो सुना होगा, किस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब वहां पे पैदा किया बनी इसराइल में, तो जो फिरौन था वो अपनी बादशाहत के दौर में वहां पे जितने भी मर्द पैदा होते थे उनको कत्ल करवा देता था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उनको इस डर से कि वो तौबा नाउज़ुबिल्लाह उनको कत्ल ना करवा दे, उसने उनकी वालदा ने उनको संदूक में बंद करके दरियाए नील में बहा दिया। और जो संदूक था वो जब दरियाए नील के किनारे पे लगा तो जो महल के लोग थे उन्होंने उसको लेके महल में चले गए, और जो फिरौन की मलका थी उन्होंने जब वो बच्चा देखा तो उनका दिल नहीं किया उसको मारने को, तो उन्होंने फिरौन से दरख्वास्त की कि हम इसको पाल लेते हैं अपने बेटे के तौर पे। तो फिरौन जो था वो इस बात पे आमादा हो गया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के घर पे ही परवरिश पाई, और जब वो बड़े हुए उनकी शादी हो गई, उनको नबूवत मिल गई, तो उन्होंने फिरौन को अल्लाह की तरफ की दावत दी। लेकिन फिरौन जो था वो इस बात पर नहीं आया, तो वो बनी इसराइल को लेकर, जहाँ जिन लोगों ने उस वक्त इस्लाम कबूल कर लिया था उनको लेकर वो वहां से चले गए। वहां से निकले तो फिरौन ने उनका पीछा किया और वो अपनी फौज के साथ उनके पीछे आया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो उनके पास जो मौजे थे उसकी मदद से दरियाए नील जो था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया और वहां पे रास्ता बन गया, और वो उस रास्ते से आराम से बनी इसराइल के साथ गुजर गए। फिरौन ने जब ये देखा कि वो गुजर गए तो वो भी अपनी फौज के साथ उसी रास्ते से गुजरने लगा, लेकिन वो दरियाए नील में ही गर्क हो गया और बाद में पानी ने भी उसको कबूल नहीं किया और उसकी लाश को बाहर फेंक दिया। इस तरह उसका निजात बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उसने अल्लाह की तरफ रुजू करने की जो दावत थी उसको कबूल नहीं किया। उस वक्त जो वादी मिस्र में भी जो बाअसर लोग थे वो अपने आप को फिरौन कहलाते थे, और ये उनकी मशहूर तरीन, उस तहजीब का मशहूर तरीन एक फैक्टर है जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है कि उस वक्त जो अहम शख्सियात थी वो कौन कौन सी थी। कबल अज पढ़ाई सवाल है, किसी भी मुल्क या हुकूमत का सबसे बाअसर शख्स कौन होता है? किसी भी मुल्क या हुकूमत का जो बाअसर शख्स होता है वो कौन होता है? वहां का प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके अलावा जो आपके स्कूल का जो बाअसर शख्स है वो कौन है? ऑफ कोर्स आपके जो प्रिंसिपल हैं, जो हेडमास्टर हैं, वही बाअसर शख्स हैं। जो मिस्री तहजीब है वहां पे जो बाअसर शख्स थे, जो बाअसर शख्सियात थी वो फिरौन कहलाती थी। और वो बाअसर शख्सियात कौन सी थी वो देखते हैं। उससे पहले इस्लामी नुक्ता नजर देखते हैं कि तुम इस मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रख दो, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दो, फिर दरिया से इसे किनारे के साथ आ लगाएगा, उसे मेरा दुश्मन और इसका दुश्मन उठा लेगा, और मैंने तुझ पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी, और ताकि तू मेरे सामने परवरिश पाए। सूरह ताहा की आयत नंबर 39 है, जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान किया है कि किस तरह से उन्होंने फिरौन के घर में ही परवरिश पाई, और फिरौन जो था उसने उनकी दावत को कबूल नहीं किया, वो अल्लाह की तरफ उसने रुजू नहीं किया, तो उसका इंजाम जो था वो बहुत बुरा हुआ। कदीम मिस्री हुकूमत के बाअसर इशखास। कदीम मिस्री हुकूमत का जो सबसे बाअसर शख्स था वो फिरौन कहलाता था। इन्हें अवाम का सियासी और मजहबी रहनुमा माना जाता था। जितने भी सियासी इक़दामात होते थे और मजहबी इक़दामात होते थे वो यही बाअसर शख्सियात जो थी इंजाम देती थी। उसके बाद दीगर ताकतवर शख्सियात जिसमें वजीर और पादरी आते थे, जैसा कि हमने मिस्री तहजीब के समाजी ढांचे में पढ़ा कि पहले जो बाअसर शख्स था वो फिरौन था और उसके बाद उसके पादरी और वुज़रा आते थे, लेकिन हतमी इख्तियार जो था वो फिरौन को ही हासिल था। इसके अल्फाज को कानून का दर्जा हासिल था। फिरौन की असल जिम्मेदारी अमन और हम आहंगी को
बरकरार रखना था। वो सरहदों की हिफाजत भी करते थे, लेकिन कुदरती वसाइल की खातिर दूसरी सल्तनतों पर हमला भी करते थे। वो अपनी सल्तनत जो भी उनका जो हुकूमत होती थी उसकी हिफाजत करते थे, वहां पे अमन अमान कायम करते थे। इसके अलावा मुख्तलिफ जो रिसोर्सेज होते हैं जिंदगी को गुजारने के लिए, जो कुदरती रिसोर्सेज थे उनको हासिल करने के लिए दूसरी सल्तनतों पर हमला भी करते थे। तमाम फिरौनों ने अजीम मोहल्लात और अहरामों की तामीर में भी अपना अहम किरदार अदा किया। मिस्री तहजीब में तकरीबन 332 मरूफ फिरौन गुजरे। इन फिरौनों में जो बाअसर शख्सियात थी वो फिरौन खोफू, अमानहत अव्वल, थतम्यूस था, इसके अलावा अहनातून था और रामेसिस था। ये उस वक्त की अहम शख्सियात थी और अहम फिरौन थे। इसके अलावा 332 जो थे वो फिरौन उस वक्त गुजरे थे जो बासर शख्सियात के हामिल थे, और जितने भी कानूनी इकदामात थे वो इन्हीं के स्पुर्द ही थे। सो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? मिस्री तहजीब का जो सबसे बाअसर शख्स है वो फिरौन कहलाता था। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। एमसीक्यूज है, इसमें आपने जो सही ऑप्शन आपको लगती है उसको टिक करें। ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करती हूं आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।